स्नो देखकर आपको समझ में आ ही चुके हैं मैं अपने घर पर वापस आ चुकी हूँ। जी हाँ, मैं इंडिया से वापस आ चुकी हूँ। बहुत परेशानियों के बाद अपने घर अभी आ चुकी हूँ। सो इसी बात पे वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो बहुत ही गिने चुने हैं, मुझे पता है, पर फिर भी तो है जो भी थोड़ी बहुत सब्सक्राइबर मेरे हैं जो मुझे रेगुलर फॉलो करना स्टार्ट किया था पिछले साल, मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ। शायद उनको लगेगा मैं ब्लॉगिंग छोड़ चुकी हूँ, तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं नहीं छोड़ी थी, मन से नहीं छोड़ी थी। इतना लंबा गैप अगर होगी तो आपका कोई गलती नहीं है, मुझे पता है। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी सोचती जो ये बंदी ब्लॉगिंग छोड़ चुकी है। पर मैं एक्चुअली बताना चाहूँगी, फरवरी में जब मैं लास्ट जो सरस्वती पूजा का ब्लॉगिंग किया था ना, उसके बाद ही हमारे घर पे बहुत सारी एक के बाद एक ऐसा इंसिडेंट होते गया कि मैं मुझे मेरे बिल्कुल मन नहीं था, पर मुझे स्टॉप करना पड़ा ब्लॉगिंग। और मुझे पता नहीं था ये चलते चलते लगभग 1 साल हो जाएंगे मैं पूरा ब्लॉगिंग की दुनिया से आउट हो जाऊंगी। ये सब बात मुझे तब तो ऐसा लगा नहीं था। तब मैं सोची थी शायद 15 डेज या 1 महीना का कुछ गैप मुझे देना पड़ेगा, पर ये चलते चलते ये सिलसिला बहुत लंबा चल गया। एक्चुअली जो मुझे पहले से देखते थे उनके लिए मुझे बहुत ज़रूरी है मैं ये बताऊँ, क्योंकि नहीं तो उनको अभी मैं स्टार्ट करूँगी ना फिर से ब्लॉग करना, तो उनको ऐसा लगेगा ये बंदी तो जाते आते वो तो 4-5 ब्लॉग करके उसके बाद आउट हो चुके थे, अभी फिर से आ गया। बीच में मैं 6 महीने बाद बीच में मैं एक ब्लॉग डाली थी और फिर इतना बड़ा गैप, तो उन लोगों को लगेगा इसका ब्लॉग देखना मतलब टाइम बिल्कुल बर्बाद करना है, ये इसका कोई रेगुलर कुछ है नहीं। मुझे इसलिए लगी क्या मुझे शेयर करना चाहिए सारी बातें थोड़ी बहुत आपसे। पूरा तो मैं शेयर उतना डिटेल में नहीं कर पाऊँगी, पर थोड़ी बहुत मैं अपर लेवल आपको ज़रूर बताऊँगी। जैसे फरवरी में मैं जब सरस्वती पूजा का लास्ट ब्लॉग की थी, उसके बाद 2-3 दिन के अंदर ही मेरे अंशुमन के जो पापा जी हैं ना, तो वो चल बसे थे, तो इसलिए हमें अचानक इंडिया जाने की प्लानिंग करना पड़ा। और सब कुछ इतना जल्दी इतना अचानक हो गए थे ना, मैं कुछ करने के बारे में या कुछ अपलोड करके इन्फॉर्म करूँ लोगों को, इसके बारे में सोचने की टाइम ही मुझे नहीं मिला। तो उसके बाद मैं जब इंडिया गई, वहाँ जाकर सब चीज़ें थोड़ी बहुत संभलने के बाद जब मैं सोची अभी मुझे कुछ अपना चैनल में डालना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, तब क्या हुआ, स्टार्ट हो गया लॉकडाउन। और क्योंकि मेरी प्लानिंग नहीं थी वहाँ ज़्यादा देर रहने की, तो मैं तो उसी हिसाब से मैं प्रिपेयर नहीं थी। और अचानक लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ, मेरा जो नेट कनेक्शन बोलो ये सब बोलो, तो सब कुछ मैं पहले से प्रिपेयर नहीं किया। तब बहुत मुश्किल हो गई मैं सारी चीज़ कोऑर्डिनेट करूँ और फिर से ये चैनल को मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं हमारे गांव जाकर अटक गए थे। तो वो सारी बात डिटेल में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी ज़रूर। और उसके बाद जब मुझे मेरे कैमरा मेरे हाथ पे आए, मैं डिसाइड किया अभी से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। एक ब्लॉग में शायद अपडेट करने के लिए डाल भी दिए थे, पर मैं तब भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद हो गए थे मुझे कोविड। तो ये देखो लिपस्टिक, ये मेरा ना हमेशा की आदत है, मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो टीथ पे तो ज़रूर लगेगा। तो जो भी, तो मैं बहुत क्योंकि मैं
ऐसे तो बोलते हैं 14 डेज आइसोलेटेड रहो, पर मेरे पास बच्चे थे। अब सबको पता है बिहान बहुत छोटे हैं, तो इसलिए मैं और मेरे घर वाले डिसाइड किए थे मैं 1 मंथ के लिए क्वारंटाइन रहूँगी। तो तब भी मेरे पास बहुत टाइम था मैं अपना कोविड के स्टोरी मैं अपडेट करूँ, पर ना तब सिचुएशन ऐसा था, मतलब मेरे टिकट कैंसिल हो गए थी कोविड की वजह से। मतलब मुझे जब पॉजिटिव आया, क्योंकि ट्रैवलिंग के पहले आपको रिपोर्ट जमा करना पड़ता है, तब भी मैं टेस्ट किया और मुझे अचानक पता चला मुझे कोविड है। पहले मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं थे, तो बहुत एक डिप्रेशन जैसा हल्का हो गए थे। पूरा पैकिंग शेकिंग हो चुके थे आने के लिए, और इतना दिन हुआ अटक गए थे, तो घर आने का एक अलग सा वो हो गए थे। तो सारी चीज़ बहुत हौच पौच चल रहे थे। तो उसी वक्त मुझे पता चले मुझे कोविड है, और फिर मैं बिल्कुल मेंटली उस सिचुएशन पे ही नहीं था मैं ब्लॉगिंग करूँ। 1 महीना एक ही रूम पे बंद थी मैं, मेरे बच्चे से भी नहीं मिल पा रही थी। तो बहुत सारे कुछ हो गया, बहुत सारे कुछ, पर सिचुएशन मेरे मेंटली मैं रेडी नहीं थी मैं कुछ करूँ। तो उसके बाद बहुत मुश्किलों के बाद मैं अभी घर आ चुकी हूँ, और अभी सब कुछ सही है। और एक्चुअली घर आ चुकी हूँ, ये भी बहुत 2 महीने हो चुके हैं। हाँ, घर आने के बाद इतने दिन मैं घर पे नहीं थी, तो इसलिए क्या था, घर भी बहुत हौच पौच हो चुके थे, बहुत चीज़ें इधर उधर हो चुके थे, क्योंकि अंशुमन 9-10 महीने से यहाँ अकेले रह रहे थे, तो संभाल नहीं पाए पूरा घर। और जेंट्स का जो होता है सारी चीज़ बिखर जाता है, तो ये सब हुआ। तो अभी पूरा नए तरीके से, जैसे हम कभी शिफ्ट करते हैं ना, तो जैसे पूरा एकदम ज़ीरो से आपको सेट करना पड़ता है, अभी वही सारी चीज़ मैं कर रही हूँ। तो पूरा ज़िंदगी मेरा ऐसे उलझ गए थे ना इस एक लास्ट 1 ईयर में। मैं बहुत मेरा मन था मैं ब्लॉगिंग करूँ, पर पता नहीं कैसे कैसे दिन बीतते गए और मैं चीज़ों से बिल्कुल दूर होते गए। पर ब्लॉगिंग ना, क्या बताऊँ, मेरा बहुत शौक है मैं ये चीज़ करूँ, और इसमें बहुत मेरा मन भी है मैं ये करूँ। तो इसलिए मैं पिछले साल स्टार्ट की थी, और बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था मैं इसको स्टॉप करूँ, पर चीज़ें ऐसे ऐसे होते गए और हो गए मेरे ब्रेक। पर जो भी है, बी पॉजिटिव और मुझे जैसे ये चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं फिर वापस आ चुकी हूँ। और अभी से मैं कोशिश करूँगी कोई भी चीज़ आए, मैं ऐसा ब्रेक दोबारा ना करूँ और ना लूँ। मतलब 2-4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज लो, पर ऐसा 1 साल का इतना बड़ा ब्रेक नहीं लूँ। तो मैं सोची थी मैं नया कोई और एक चैनल खोल लूँ, दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करूँ। फिर मुझे लगा जो भी 56 पीपल मेरे सब्सक्राइबर है, मुझे थोड़ी सी ट्रस्ट करके मुझे थोड़ी सी उनको शायद कुछ तो मुझे अच्छा लगा उनको, जिस वजह से वो मुझे सब्सक्राइब की थी एंड मुझे फॉलो करते थे। तो उनके लिए मुझे इस चैनल पे फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस चैनल से ही फिर से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे देखते रहिए। अभी से मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर ब्लॉग डालूँ। अभी तो फिलहाल प्लानिंग ऐसा है, मैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को मैं डालते रहूँगी अपनी वीडियो। धीरे धीरे मैं उसको थोड़ा और कोशिश करूँगी ज़्यादा डालूँ, क्योंकि अभी इतना ही ठीक होगा शायद, क्योंकि मुझे ज़िंदगी एकदम मेरे बिखर चुके हैं। तो बहुत चीज़ मुझे ठीक करना है, क्योंकि इस साल तो 8-9 महीना मैं इंडिया रह के आई हूँ। पिछले साल भी मैं 6 साल बाद इंडिया गई थी, इसलिए तब भी मैं 7-8 महीना रह के आई थी। मैं
जो जॉब कर रही थी उसको छोड़ के गई थी, क्योंकि जाना ज़रूरी था। इतने साल मैं जा नहीं पाई बहुत सारी कारण से। तो इस 2 साल सब कुछ उलट पुलट हो चुका है मेरे, तो अभी बहुत सारे कुछ मुझे ठीक करना है। तो ब्लॉगिंग से मुझे प्यार है, तो इसको भी साथ में लेकर ही चलना है, इसलिए अभी इतना ही ठीक है। अभी मैं 3 दिन ही डालूँगी और आप मुझे 3 दिन ही वॉच करो, और मैं कोशिश करूँगी बहुत इंटरेस्टिंग एंड सुंदर सुंदर ब्लॉग डालूँ और आप देखते रहो, आपको भी मज़ा आएंगे। बहुत सारा कुछ अभी हम करने वाले हैं, हमारे बहुत सारा प्लानिंग है इस समर के लिए। अभी समर आने ही वाले हैं, जस्ट फरवरी है सामने। अभी देखो लास्ट सरस्वती पूजा को मैं ऑफ कर दिया था ब्लॉगिंग, अभी सरस्वती पूजा आने वाले है और फिर से मैं स्टार्ट किया। एकदम 1 साल का गैप हो चुका है। पता नहीं कैसे 1 साल हो चुके हैं, मतलब चीज़ इतना हो जाएंगे, मुझे पता नहीं था मतलब इतना बड़ा एक गैप हो जाएंगे। तो चलो धीरे धीरे मैं शेयर करूँगी कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी, किस लिए। एक्चुअली पता नहीं कितना शेयर करूँगी मैं, क्योंकि किसी को नहीं चाहती हूँ आप लोग मैं शेयर करूँ और आपके अंदर भी कुछ नेगेटिविटी आ जाए, ये तो मैं चाहती नहीं हूँ। बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो इसलिए छोड़ो, जो बीत गया उस बात को क्यों उतना ये करना। जस्ट आपको इन्फॉर्म करना था, जो मेरे सब्सक्राइबर है पुराने, क्यों मैं इतना बड़ा गैप ले लिया। तो इसलिए थोड़ी बहुत मैं ऊपर से बता दिया, तो आपको शायद सभी मैच्योर इंसान है, सबको ही समझ में आ रहा है। तो इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है। तो चलो अभी से स्टार्ट करते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग। कीप वॉचिंग।